तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम। ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। आई होप कि आपने ट्राई करा हो, क्योंकि ये बेसिक रिकर्जन का प्रॉब्लम है ट्री का। तो अगर ट्राई नहीं किया हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम कैसे इसे इजी वे में कर सकते हैं, और कैसे जनरली ट्री के क्वेश्चन जो होते हैं बेसिकली ऑर्डर जो उनका ट्रैवर्सल होता है, 3-4 जो है, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर और एक लेवल ऑर्डर भी होता है एक्स्ट्रा। तो इनके बेसिस पे कैसे करते हैं देखते हैं उसे। तो इसमें क्या कह रहा है, हमारे पास एक बाइनरी ट्री है जिसका साइज क्या है, n है। हर नोड पे पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू हो सकते हैं, जैसे यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, कुछ भी हो सकता है। कन्वर्ट करना इस ट्री को जहाँ पे हर वैल्यू जो नोड का होगा, ईच वैल्यू विल बी द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द नोड्स लेफ्ट में जो है और राइट सब ट्री में। ओरिजिनल ट्री के लेफ्ट सब में और राइट सब में जो है। और आपको क्या करना है, लीफ नोड को 0 चेंज कर देना है, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या कह रहा है कि लीफ नोड को ना 0 करना है, और हर नोड पे हमें क्या करना है, जो लेफ्ट से आ रहा है और राइट से आ रहा है उससे हमें डालना है। तो देखो सिंपल, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आए, लेफ्ट की रिकर्सिव कॉल मारेंगे, यहाँ पे आए लेफ्ट की रिकर्सिव, यहाँ पे आए। जब यहाँ नल आएगा तो नल से क्या होगा, यहाँ से रिटर्न कर देंगे 0, यानी ये बेस केस हो जाएगा हमारा। फिर यहाँ राइट में देखें, राइट भी नल है तो यहाँ से भी रिटर्न हो गया 0। अब देखो इसके डेटा को हमें चेंज करना है, ठीक है। तो इसके डेटा को अगर मैं डायरेक्टली लेफ्ट प्लस राइट कर दूं तो डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकता, देखो 0 + 0, ये डेटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। बट इस -2 जब जाएंगे, इसकी लेफ्ट से आंसर लाएगा, लेफ्ट से आंसर देखो क्या होगा, डेटा हमने चेंज कर दिया, 0 हो गया तो लेफ्ट से 0 जाएगा ना। लेकिन हमें देखो लेफ्ट से 8 कराना है जो ओल्ड डेटा था। तो यानी एक केस में क्या है, एक्स्ट्रा कैच पॉइंट क्या है, वी नीड टू स्टोर दिस डेटा बिफोर रिप्लेसिंग द वैल्यू, ठीक है। तो हमें इस डेटा को स्टोर कराना होगा। तो देखो डेटा क्या आ गया, 8 स्टोर हमने करा लिया, लेट सपोज डेटा डी में। और फिर हमने क्या कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया इसके लेफ्ट वैल्यू से राइट वैल्यू से, यानी लेफ्ट राइट से रिप्लेस करो तो क्या हो जाएगा बताओ, ये 0 हो गया। तो ये हो गया। सिमिलरली देखो इसके इस टाइप के 4 के लिए भी देखेंगे तो इसका लेफ्ट नल है, रिटर्न 0, राइट नल है, रिटर्न 0। तो इसके डेटा को चेंज करेंगे, बिफोर चेंजिंग द डेटा वी नीड टू स्टोर द करंट वैल्यू। तो -4 को हमने स्टोर कराया, और अब इसके डेटा को चेंज करेंगे विद द लेफ्ट और राइट वैल्यू। तो देखो लेफ्ट से 0 आ रहा था, राइट से भी 0 आ, तो ये 0 हो गया, ठीक है। अब -2 पे आते हैं, इसके -2 ने लेफ्ट की कॉल मारी तो लेफ्ट से क्या आंसर जाएगा, एक तो जो करंट डेटा पे वैल्यू पड़ा हुआ है यानी ये तो 0 है, ठीक है। और दूसरा जो हमने डेटा स्टोर करा है, तो इन दोनों का सम जाएगा देखो। तो 0 + 8 क्या जाएगा, ऊपर 8 जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 0 + -4, तो ये ऊपर क्या जाएगा, -4। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, देखो ऊपर लेफ्ट से आया 8 और राइट से आया -4, तो ये क्या हो गया बताओ, 4 हो गया। तो 4 हमें रिप्लेस करना है इस -2 की जगह, बट बिफोर रिप्लेसिंग वी नीड टू स्टोर दिस -2। क्यों कर रहे हैं भैया, देखो ध्यान से, जो ये 10 वाली वैल्यू है, 10 वाला जो है इसका ओल्ड जो पहले लेफ्ट राइट क्या है बताओ, पहले लेफ्ट राइट भैया -2 है और 6 है। अब जब मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा तो इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, जो इसका डिफरेंस था यानी 4, समझ रहे हो। तो ओल्ड वैल्यू पे भी डिपेंड कर रहा है, ये देखो इसमें जो इन्होंने ऐड करके दिखाया है आपको। तो देखो ये -2, ये -2 हमारे पास, और ये 6, ये ओल्ड वैल्यू है, ठीक है। और नया लेफ्ट राइट क्या आया है, इसका 4 बनेगा, देखो इन दोनों का डिफरेंस है, और ये 12 बनेगा। तो नया लेफ्ट राइट 4 और 12, यानी ओल्ड डेटा और न्यू डेटा दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे डेटा को स्टोर कराया, यानी -2 स्टोर कराया और फिर रिप्लेस कर दिया। देखो तो इसके लेफ्ट से 8 आया था और राइट से 4 आया था, तो रिप्लेस होके क्या हो जाएगा बताओ, तो ये हो जाएगा हमारे पास रिप्लेस होके, यहाँ से 4 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इस 10 पे गए, 10 पे देखो ये 7 क्या है, एक हमारे पास बेस केस वाला है, यानी लीफ नोड है, तो इसको चेंज करेंगे 0 से चेंज करने से पहले हमें क्या करना है, इसे स्टोर कराना होगा। तो d = 7 हमने स्टोर करा लिया, इसको भी चेंज करा 0, क्योंकि देखो लेफ्ट नल है राइट नल है, तो रिटर्न 0 होगा ना। d = 5, ये आ गया। तो अब इसके लेफ्ट से देखो 7 रिटर्न होगा और राइट से क्या हो जाएगा 5, तो 12 आ जाएगा, इसकी जगह 12 आ जाएगा।
तो हम क्या करेंगे, इसे 12 से रिप्लेस कर देंगे। लेकिन हमारा पिछला जो डेटा था 6 हमने उसे स्टोर करा लिया। अब देखो ध्यान से, 10 के लिए लेफ्ट से आंसर क्या क्या आएगा बताओ। एक तो जो नया डेटा बना है दैट इज 4, और एक जो ओल्ड डेटा हमने जो स्टोर करा है -2। तो ये लेफ्ट की होगी, लेफ्ट से इतना पार्ट आएगा, समझ रहे हो। राइट से देखो, राइट से नया डेटा क्या बना 12, और ओल्ड क्या था, ओल्ड देखो, ओल्ड जो पहले वाली ट्री था 6। इन सब का सम होके ये आएगा, समझ आ रहा है। थोड़ा सा इसमें ना ट्रिकी क्वेश्चन है, एक बार और ड्राई रन करके दिखाता हूँ। बाकी इसमें कोड तो बड़ा सिंपल सा है, बस यही हमें ध्यान रखना है कि ऊपर क्या जाएगा रिटर्न, और करंट डेटा पे क्या चेंजेस आएंगे। जो हमारे पास है 10 -2 6 8 -4 7 5, ठीक है। तो देखो हमने क्या कहा कि बेस केस क्या है कि अगर नल है रूट, तो देखो इसका लेफ्ट नल है तो रिटर्न 0 करेगा, इसका राइट भी नल है तो ये भी रिटर्न 0 करेगा। अब इस डेटा को हमें चेंज करना है, चेंज कैसे होता है, लेफ्ट से होता है प्लस राइट से, लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है। तो हमें चेंज करने से पहले इस डेटा को हमने स्टोर करा लिया, यानी एक डेटा मान लो डी मान लिया हमने, 8 को स्टोर करा लिया। तो देखो करंट वैल्यू को चेंज करना है सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट राइट से, तो लेफ्ट राइट से हमने चेंज कर दिया। तो लेफ्ट में देखो 0 आया था, राइट में 0 आया, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ओवरऑल ये ट्री में ये 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये रिटर्न क्या करेगा, देखो रिटर्न मेन है, रिटर्न क्या करेगा, जो इसकी नई वैल्यू आई है, नई वैल्यू क्या था देखो, जो नई वैल्यू अभी दिखा रहा है दैट इज 0, जो कि लेफ्ट से आई है राइट से आई है, नहीं लेफ्ट से आई है राइट से आई है, प्लस जो हमने डेटा स्टोर करा है डी। तो देखो ये ओवरऑल क्या रिटर्न करेगा 0, लेफ्ट से देखो इसका लेफ्ट 0 था, राइट भी 0 था, और करंट में हमने चेंज करा वो भी 0 आया, तो ये ऊपर क्या रिटर्न करके देगा बताओ। तो नहीं तो इसे देखो लेफ्ट राइट समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ न्यू डेटा लिख दो, ये आ गया न्यू डेटा, न्यू डेटा प्लस डी, न्यू डेटा क्या है 0, और डी हमारा पास 8 था, तो ऊपर इसने 8 रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू पे जाते हैं, अब हम इस 4 पे आए, देखो 4 का लेफ्ट क्या है 0, जो कि नल है, रिटर्न 0 कर दिया, इसने भी रिटर्न क्या कर देगा 0। तो अब इसको चेंज करना है हमें, चेंज करने से पहले मैंने क्या बोला, डेटा को स्टोर कराओ, तो डेटा हमने -4 स्टोर करा लिया, ठीक है। अब देखो ये न्यू वैल्यू क्या होता है, न्यू वैल्यू होता है लेफ्ट प्लस राइट, तो लेफ्ट इसका 0 आ रहा है, राइट भी 0 आ रहा है, तो न्यू वैल्यू क्या आ जाएगी 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। लेकिन ये ऊपर रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न भैया करेगा कि जो नई वैल्यू आई है, नई वैल्यू देखो 0 है, प्लस जो हमने डेटा स्टोर करा है दैट इज -4, यानी ओवरऑल -4 ऊपर भेजेगा। तो यहाँ से देखो -4 आया और ये 8 आया। अब सेम ऑपरेशन यहाँ पे करना है, ध्यान से देखना, एक मिनट। तो देखो नई वैल्यू कैसे चेंज करते हैं हम, जो लेफ्ट से आ रहा है राइट से आ रहा है, तो लेफ्ट से इसके 8 आ रहा है, राइट से -4, तो यानी नई वैल्यू किससे चेंज हो जाएगी, उससे पहले हम डेटा को स्टोर कराएंगे। तो डेटा क्या था -2, तो -2 को हमने स्टोर करा लिया और इस -2 को हटा दिया। अब नई वैल्यू से रिप्लेस कर दिया इसे, नई वैल्यू क्या है जो लेफ्ट से आ रही है, लेफ्ट से देखो 8 आ रहा है ना, तो हमने 8 रख दिया यहाँ पे 8, और इसके राइट से क्या आ रहा है -4, तो डिफरेंस क्या आ गया 4, तो हमने इस 4 को यहाँ स्टोर करा लिया, ठीक है। ऊपर क्या रिटर्न करना है, जो भैया नई वैल्यू आई है, नई वैल्यू क्या है 4 है भैया, प्लस डेटा, डेटा क्या था तो बताओ -2, यानी ओवरऑल देखो 4 -2 ऊपर जाएगा, देखो यही तो आ रहा है, देखो लेफ्ट पार्ट से, समझ आ रहा है ना, ये लेफ्ट से आया। सिमिलरली सेम काम हमें राइट के साथ करना है। तो आई होप ये समझ आया हो, तो एक बार कोड करते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखो हम रिटर्न कर रहे थे, इसमें नहीं कर सकते क्योंकि वॉइड फंक्शन है, तो हम एक अलग से फंक्शन बनाएंगे सॉल्व, और उसमें नोड पास कर देंगे, इंटीजर टाइप का सॉल्व बनाएंगे, नोड स्टार, लेट सब इसे रूट कह देते हैं। तो बेस केस हमने क्या देखा था कि अगर रूट नल है
तो रिटर्न हमें 0 करना है। नहीं तो हम क्या कर रहे थे, एक लेफ्ट से आंसर निकाल रहे थे। तो लेट सपोज एक इंटीजर मान लेते, लेफ्ट वो सॉल्व करके लाएगा लेफ्ट से, तो रूट का लेफ्ट। एक आंसर आएगा राइट से, सॉल्व रूट के राइट। अब देखो हमें नई वैल्यू चेंज करनी है अकॉर्डिंग टू लेफ्ट एंड राइट, लेकिन उससे पहले हमें डेटा को स्टोर कराना होगा, करंट डेटा को। तो हमने वही करा, इंटीजर लेट सपोज इसका नाम ओल्ड डेटा देते। ओल्ड डेटा, ओल्ड डेटा क्या आ जाएगा बताओ, रूट जो करंट रूट पे अभी है, रूट का वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू नहीं है, डेटा है, ठीक है। ये ओल्ड वैल्यू हो गई। अब न्यू वैल्यू से हम रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं रिप्लेस करंट वैल्यू। तो करंट वैल्यू उन्होंने कहा था ना, जो लेफ्ट से आ रहा है और राइट से आ रहा है, तो बस वही हमें करना है। यानी जो रूट का डेटा है वो क्या आ जाएगा, जो लेफ्ट से आंसर आ रहा है प्लस जो राइट से आ रहा है। और नहीं तो इसे एक नया वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैं कर रहा था कि न्यू डेटा करके इसे स्टोर करा लिया। न्यू डेटा कैसे स्टोर हो रहा था, जो लेफ्ट से आ रहा था आंसर और जो राइट से आ रहा। फिर रूट के करंट डेटा को हमने चेंज कर दिया न्यू डेटा से, ठीक है। अब बात आती है रिटर्न। रिटर्न देखो मेन है, रिटर्न हमें क्या करना है, जो ओल्ड डेटा था प्लस जो न्यू डेटा है, दोनों को रिटर्न करना है। ओल्ड डेटा प्लस न्यू डेटा, ठीक है। तो अब इसे कंपाइल करते हैं। ठीक है, तो ये मेन था स्टेप कि हमें ना स्टोर भी करना होगा। और ये कैसे पता लगा, ये एग्जांपल टेस्ट केस देखा हमने, ठीक है। चलिए सबमिट करके देखते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, वही जो ऑर्डर ऑफ एन जा रहा है, क्योंकि हर नोड पे हम एक बार विजिट कर रहे हैं। देखो ये कौन सा ऑर्डर ट्रेवर्सल है, जो लेफ्ट गए फिर राइट गए फिर करंट नोड पे हमने प्रोसेस किया, तो पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल हो गया ना, लेफ्ट नोड आ रहा है। हाँ ठीक है, पोस्ट ऑर्डर। तो यही होता है जनरली ट्री में। ये हमें बस पहचानना होता है कैसे हम रिकर्सिव कॉल मारे इसमें। जल्दी हो जा। जल्दी हो। नेट कैसे नहीं चल रहा, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो जरूर पूछे कैसे हमने रिकर्सिव कॉल मारा, ठीक है। तो अब